रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। अच्छा अच्छा, वेलकम यार। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम देखेंगे इंसुलिन की जो सिक्रीशन है उसकी रेगुलेशन। मैंने कहा था फंक्शंस करेंगे, लेकिन फंक्शन से पहले रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें पता है कि बीटा सेल जो इजलेट्स ऑफ लैंगरहैन है, पेंक्रियाटिक सेल, पेंक्रियाज, एंडोक्राइन पेंक्रियाज में, वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। और इंसुलिन सिक्रीशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस जो है वो ग्लूकोज है। जब पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ऊपर जाता है, ट्रांजिएंट हाइपरग्लाइसीमिया होता है, तो ग्लूट टू रिसेप्टर्स जो है वो पेंक्रियाटिक सेल्स में भी है, ठीक है, जो कि ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसके उसको वो हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन, ठीक है, कैसे सिक्रीट होता है। इंसुलिन ग्लूकोज आता था, यहाँ पे एटीपी जनरेट होता था, एटीपी जाके पोटेशियम चैनल को बंद कर देता था। पोटेशियम चैनल जब बंद होता था तो डीपोलराइजेशन होती थी, फिर कैल्शियम चैनल ओपन होता था, कैल्शियम अंदर आके डीग्रेनुलेट करके इंसुलिन और सिपेप्टाइड को बाहर ब्लड में सिक्रीट कराता था। अभी हमने देखना है रेगुलेशन मेनली, ठीक है। तो रेगुलेटर्स जो है इंसुलिन के लिए ग्लूकोज है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एमाइनो एसिड्स है जैसे अर्जिनिन है। अच्छा, उसके अलावा जीआईपी, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, और जीएलपी। अच्छा, जीएलपी ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड है, और जीआईपी जो है ये गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इसको कहते हैं, या ग्लूकोज डिपेंडेंट इनसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, इस तरह कुछ लंबा चौड़ा नाम है। तो जीआईपी और जीएलपी इनको इंक्रेटिन हार्मोन्स कहते हैं। ये सिक्रीट होते हैं जब हम कुछ खाते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, तो ये हमारे इंटेस्टाइन जो डिडोनम में कुछ सेल्स है वो सिक्रीट करते हैं, जीआईपी और जीएलपी। तो ये इंक्रेटिन हार्मोन्स है, ये इन्हेंस करते हैं इंसुलिन की सिक्रीशन को। अच्छा, इस पे मैं ज़ोर दे के बता रहा हूँ, इसकी एक वजह है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब अगर आपको ग्लूकोज जो है इंट्रावीनसली दिया जाए और एक ओरल दिया जाए, तो किस कंडीशन में इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होगा? इंट्रावीनस ज़्यादा सिक्रीट कराएगा, या ओरली इंसुलिन जो ग्लूकोज आप ले रहे हो वो इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट कराएगा? तो इसका आंसर है ओरल इंसुलिन ग्लूकोज ज़्यादा सिक्रीट कराएगा, क्योंकि जो इंसुलिन सिक्रीट होता है इसका 60% ये ग्लूकोज डिपेंडेंट ही सिक्रीट कराता है। जीआईपी और जीएलपी की वजह से ये ओरल जो ग्लूकोज है वो इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट कराएगा। 60% ये इन्हेंस करता है ग्लूकोज की एबिलिटी को कि ये इंसुलिन को सिक्रीट कराए। जीआईपी और जीएलपी इनको इनक्रेटिन हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। और ये फार्माकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एनालॉग्स यूज़ होते हैं, या जो इसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम है उसके इनहिबिटर्स यूज़ होते हैं ताकि इंसुलिन सिक्रीट हो डायबिटिक पेशेंट्स में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए जीआईपी जीएलपी की इंपॉर्टेंस क्या है, ग्लूकोज की इंपॉर्टेंस क्या है इंसुलिन की सिक्रेशन में। यानी इंट्रावीनस इंसुलिन जो इंट्रावीनस ग्लूकोज जो है वो इतना इंसुलिन सिक्रीट नहीं कराएगा जितना आपका ओरल इंसुलिन ओरल ग्लूकोज इंसुलिन सिक्रेट कराएगा, क्योंकि ओरल ग्लूकोज के कंडीशन में आपके जो गैस्ट्रिक हार्मोन्स है, इंक्रेटिन हार्मोन्स जिनको बोलते हैं, ठीक है, जीएलपी और जीआईपी, वो सिक्रेट होंगे, वो इन्हेंस करेंगे इंसुलिन की सिक्रेशन को। उसके अलावा ग्लूकागॉन जो है, ये हमने पढ़ा था शुरू में भी, ग्लूकागॉन इन्हेंस करता है आपके ग्लूकोज की इंसुलिन की सिक्रेशन को। बाकी सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट करता है। उसके अलावा सिंपैथेटिक अल्फ़ा जो है ये इनहिबिट करते हैं, अल्फ़ा टूज इनहिबिट करते हैं, और बीटा टूज जो है ये स्टिमुलेट करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। अल्फ़ा टूज जो है ये इनहिबिट करते हैं इंसुलिन की सिक्रीशन को, ठीक है, और बीटा टूज स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन की सिक्रीशन को। आपको पता है इपिनेफ्रीन जो है वो हार्मोन भी है, या आप कह सकते हो इसको क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कह सकते हो। मेनली इपिनेफ्रिन हार्मोन है आपके एड्रिनल मेड्यूला से जो सिक्रीट होता है, ठीक है। ये आके अल्फा रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करता है, बीटा रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करता है, ठीक है। अगर आप बाहर से इपिनेफ्रिन इंजेक्ट करो तो क्या होगा, इंसुलिन की सिक्रीशन डिक्रीज़ होगी। क्यों डिक्रीज़ होगी?
क्योंकि अल्फा रिसेप्टर्स जो है ये डोमिनेंट है इधर पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स पे, ठीक है। अल्फा रिसेप्टर्स डोमिनेंट है बीटा सेल्स पे, तो इपिनेफ्रिन आके अल्फा रिसेप्टर्स जो है ये इनहिबिटरी है, ये इनहिबिट करेंगे इंसुलिन की सिक्रेशन को। लेकिन अगर आप उससे पहले अल्फा ब्लॉक कर दोगे, अल्फा जो रिसेप्टर्स है बीटा सेल्स पे इनको ब्लॉक करोगे, तो इपिनेफ्रिन का इंजेक्शन इंसुलिन को सिक्रीट कराएगा, इंसुलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ये क्यों? क्योंकि बीटा टूज पे इपिनेफ्रिन एक्ट करेगा। इपिनेफ्रिन अल्फा टू बीटा टू दोनों पे एक्ट करता है नॉर्मली, ठीक है। आप अल्फा को ब्लॉक करोगे तो बीटा वाला जो है वो शो होगा, डोमिनेंट होगा। इसको इस तरीके से टेस्ट किया जा सकता है। देखिए एक लेट से कहा जाए कि एक एनिमल बेस्ड एक्सपेरिमेंट में पेंक्रियाटिक जो वेन है उसमें इंसुलिन की कंसंट्रेशन मेयर की जा रही है, ठीक है। और इपिनेफ्रिन के इंजेक्शन के बाद उसमें पेंक्रियाटिक जो वेन है उसमें इंसुलिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हुई, ठीक है। और आपने फिर जो है एक ड्रग दिया, ड्रग देने के बाद आपने इन्फिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगाया तो इंसुलिन की सिक्रेशन इन्हेंस हुई। तो इसका मैकेनिज़्म आप बताएं और ड्रग आपने क्या दिया था ये बताएं। तो आप कह सकते हो कि आपने अल्फ़ा को ब्लॉक किया। अल्फ़ा को जब ब्लॉक किया तो अल्फ़ा इनहिबिटरी जो एक्शन था पेंक्रियाटिक बीटा सेल पे वो ब्लॉक हुआ। तो इपिनेफ्रिन ने मेनली बीटा सेल्स, बीटा रिसेप्टर के थ्रू क्या किया, बीटा सेल्स से इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ाया और पेंक्रियाटिक वेन के अंदर, पेंक्रियाटिक जो वेन है उसके अंदर इंसुलिन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है। तो मेनली रेगुलेटर जो है इंसुलिन का वो ग्लूकोज है, और इंट्रावीनस ग्लूकोज उतना इंसुलिन सिक्रीट नहीं करा सकता जितना ओरल ग्लूकोज लोड करा सकता है सिक्रीशन इंसुलिन की। क्यों? क्योंकि उसमें इंक्रेटिन हार्मोन से जो कि ड्यूडेनम से सिक्रीट होते हैं, जीआईपी और जीएलपी, वो 60% इन्हेंस करते हैं ग्लूकोज की एबिलिटी को कि वो इंसुलिन को सिक्रीट कराए, ठीक है। और उसके अलावा ग्लूकागॉन इंसुलिन की सिक्रीशन इंक्रीज करता है, सोमेटोस्टेटिन हर चीज़ को इनहिबिट करता है। अच्छा, सिंपैथेटिक्स में अल्फा रिसेप्टर्स जो है वो बीटा सेल्स को इनहिबिट करते हैं। इस तरह याद रख सकते हो, अल्फा और बीटा अगेंस्ट है ना। अल्फा रिसेप्टर्स इपिनेफ्रिन के जो है वो इनहिबिट करते हैं और बीटा रिसेप्टर्स जो है वो इंक्रीज करते हैं बीटा सेल से इंसुलिन की सिक्रीशन को, ठीक है। सिंपैथेटिक इनर्वेशन अल्फा जो नॉरएपिनेफ्रिन मीडिएटेड इनहिबिट करता है इंसुलिन की सिक्रीशन, और बीटा जो है वो बीटा रिसेप्टर के थ्रू इन्हेंस करता है इंसुलिन की सिक्रेशन। तो ये रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2 बार भी सुन ले बेशक, ठीक है। तो इसको समझ के आए, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये फार्माकोलॉजी में बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप ये यहाँ समझ के आते हैं तो फार्माकोलॉजी में बहुत आसानी होगी। इंसुलिन के डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए जो ड्रग है उनमें से कुछ यहाँ पे भी एक्ट करते हैं। तो थैंक यू। अभी हम एक्शन करेंगे, पहले मैंने बोला था एक्शन करेंगे लेकिन एक्शन नहीं किया, अभी हम एक्शन करने के काबिल हुए होंगे, एक्शन करेंगे इंशाल्लाह। तो सी यू इन नेक्स्ट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।